हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सारे बच्चे ठीक होंगे और आपकी स्टडी जोर शोर से चल रही होगी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज चैप्टर कंप्लीट किया था, तो उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था यदि किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो, किसी टॉपिक में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर वो डाउट और वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो यूनिट है, इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चलें, हियर वी गो। ओके, देखिए ये जो है सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक ये किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है। तब ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। इस चार्ज की चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द टोटल स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी which can be attract or repel to another charge body is called electric field. Electric field was first of all introduced by Faraday. सबसे पहले फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रीफली जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चार्ज जो है कितने टाइप से होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दो टाइप से हम चार्ज की स्टडी करेंगे। एक चार्ज तो होगा सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और इसे ही हम बोलते हैं फिक्स चार्ज। और दूसरे हैं टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, यूनिट चार्ज। और ये जो है मूवेबल है। ये तो फिक्स है और ये मूवेबल है। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू, ये एक पॉइंट पे क्या है, प्लेस्ड है, एक पॉइंट पे सिचुएट कर दिया गया है। तो अब ये चारों तरफ क्या करेगी, फील्ड लाइंस को इमिट करेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। और जो दूसरी चार्ज है, मान लीजिए माइनस क्यू है, ये इन्फिनिटी से हम क्या करेंगे, सोर्स चार्ज की तरफ इनको मूव करेंगे। तो ये क्या करेगी, जो सोर्स चार्ज की फील्ड लाइंस है इसे इफेक्टेड करेगी, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या, ए स्पेशल टाइप्स ऑफ चार्ज विच इज सिचुएटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो एक पॉइंट में फिक्स होगा और ये क्या करेगी, फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगी। एंड अनदर चार्ज विच इज कमिंग फ्रॉम infinity toward source charge and directly affected their field lines is called test charge. इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये है सोर्स चार्ज और ये है टेस्ट चार्ज। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसे कहते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अब जो दो चार्जेस है, ये मान लीजिए सोर्स चार्ज है ए पॉइंट पे और दूसरा ये है टेस्ट चार्ज जो इन्फिनिटी से आके बी पॉइंट पे सिचुएटेड है।
तो अब ये जो टेस्ट चार्ज है, इट मीन्स यूनिट चार्ज है, इस यूनिट चार्ज के द्वारा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्टडी करनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होती है ये एफ अपॉन में क्यू, द टोटल रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये यूनिट टेस्ट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इट पोजेस द डेफिनिट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनिट डायरेक्शंस। इट मीन्स directions of electric field is similar to the directions of electrostatic force। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शंस है इसी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस रहेगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इनकी यूनिट के लिए जैसे चार्ज है और ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, इनको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। न्यूटन को आप ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 और कूलम एम्पियर -1 सेकेंड -1। इट मीन्स किलोग्राम मीटर सेकेंड -3 एम्पियर -1। और ये जो डायमेंशन है इनकी डायमेंशन हो जाएगी MLT-3A-1। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कैलकुलेट the electrostatic force of an electron of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें एफ फाइंड आउट करना है। तो अभी फॉर्मूला बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, और क्यू क्या है, चार्ज, और चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ये आप यूनिट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एट फर्स्ट आपको ये देखना है क्वेश्चंस में क्या गिवन है। जो गिवन है पहले एट प्रेजेंट उसे हम लिखते हैं, फिर जो फाइंड आउट करना है फिर उसे लिखेंगे, फिर उन दोनों को रिलेट करेंगे, देखेंगे दोनों में रिलेशंस क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये है। और चार्ज की हम बात कर रहे हैं, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हमें निकालना क्या है, एफ निकालना है। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू क्यू ई, क्यू इलेक्ट्रॉन, तो क्यू की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 और ई की वैल्यू है 5 × 10⁴ ये है। तो ये 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन, ये है फोर्स। तो इस तरह से हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसी के ऊपर बेस्ड अब हम डेरिवेशंस डिराइव करके देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट हमने क्या किया, प्लस क्यू सोर्स चार्ज प्लेस कर दिया एंड अनदर टेस्ट यूनिट चार्ज वो कहाँ पे है, पी पॉइंट पे है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है आर नोट। अब हमें क्या करना, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। लेट अस ओ पी वेक्टर इक्वल टू है ये आर नोट ये है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q and Q नोट F इक्वल टू Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R नोट की स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R नोट। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नोट, एफ क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट की स्क्वायर इंटू आर नोट यूनिट वेक्टर, और ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसल आउट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट की स्क्वायर और ये आर नोट यूनिट वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों चार्ज, जो सोर्स चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज है, दोनों को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई जेड 3D प्लेन में प्लेस करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, ए पॉइंट पे प्लस क्यू सोर्स चार्ज प्लेस किया और इनकी पोजीशन वेक्टर क्या है R1, और पी पॉइंट पे क्यू नोट, इनकी पोजीशन वेक्टर क्या है R2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R12। अब हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें इन 3D प्लेन, 3D प्लेन में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू ये है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये R12 की स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, ये है। अब इनको खोलना है तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R12 की स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मोड, वेक्टर से मोड कैंसल आउट होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R12 वेक्टर का मोड का Q इंटू में R12 वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये R12 हम निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल OAP में क्या है, वेक्टर ट्राइंगल ला से दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, इट मीन्स वेक्टर OA प्लस AP इक्वल टू OP। OA क्या है, R1 वेक्टर प्लस AP क्या है, R12 वेक्टर इक्वल टू OP क्या है, R2 वेक्टर। ये प्लस का है, लेफ्ट टू राइट ले चलते हैं माइनस का, तो R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये R12 को आप लिख सकते हैं
R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब, और ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। बच्चों यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये मोड है, मोड से वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है, और ये R12 वेक्टर के फॉर्म R2 माइनस R1। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की क्यूब, यहां से आप लिख सकते हैं, और इनके फॉर्म में, या R की स्क्वायर भी कर सकते हैं इसके फॉर्म में। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कंपोनेंट हम किसे कहते हैं? कंपोनेंट के लिए जैसे आपको पता भी होगा कि मान लीजिए एक लाइन है, यदि हम इनको क्या करते हैं, दो लाइन में स्प्लिट करते हैं, तो ये जो है इनका कंपोनेंट कहलाएगा, पार्ट कहलाएगा। याद रहे इन दोनों की मैग्नीट्यूड का सम इनके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है और ये इनका कंपोनेंट है। तो अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई जेड जिसका ओरिजिन ओ है, ओ पॉइंट पे हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और ये पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ओ टू पी पोजिशन वेक्टर है आर। अब जो इनके तीन कंपोनेंट है, ए एक्स एक्सिस में ई एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग ई वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग ई जेड। तो ये हमें निकालना है कंपोनेंट। एट फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या, इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर। ये अभी निकाला था। अब देखिए जो आर है ये क्या है, लेट अस पोजीशन वेक्टर ओपी इक्वल टू आर वेक्टर। जैसे आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है आई, वाई के अलोंग जे, और जेड के अलोंग के। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस जेड के। अब यदि हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं मोड, तो ये आर वेक्टर मोड इक्वल टू अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर की पावर 1/2। ये आर रूट हटा के पावर 1/2। अब जो यहाँ पे ये आर है, ये आर की वैल्यू ये पुटअप करना है। पहले इनको ऐसे आप लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये इनको खोलने के बाद क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मोड। फाइनली क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की क्यूब और ये आर वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तब ये वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की वैल्यू क्या है, ये है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर
क्यूब है और 1/2, ये है 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पी पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे ये ई है और इनका तीन कंपोनेंट ई एक्स, ई वाई और ये ई जेड। हम यूं लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। यहां पे से भी लिख सकते हैं ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। अब ये जो है कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट मिला के रिजल्टेंट। अब इनको कंपेयर कीजिए इनके साथ, इनके साथ जैसे ही कंपेयर करेंगे क्या होगा, ई एक्स इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर की पावर 3/2। ये सिमिलरली ई वाई इक्वल टू क्यू वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली ई जेड इक्वल टू क्यू जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये तीन कंपोनेंट है, ई एक्स along x axis, ई वाई along y axis और ई जेड along z axis। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम किसे कहते हैं, जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा और हमेशा फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। तो अब जो है ये कर्व पाथ और ये स्ट्रेट, अब ये जो स्ट्रेट और कर्व पाथ जो एक चार्ज से इमिट हो रही है और दूसरे चार्ज पे एंड हो रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ए स्ट्रेट और कर्व पाथ which is emitted from one charge to another charge is called electric field lines। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। तो इसलिए हम यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पोजेज द कंटिन्यूअस कर्व। ये क्या करती है, कंटिन्यूअस कर्व को शो करती है, कंटिन्यूअस कर्व। इट मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये है कंटिन्यूअस कर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टीज मानी जाती है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं लूप की, देखिए ये आउटसाइड ये पॉजिटिव टू नेगेटिव और इनसाइड भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब ये जो लूप बन रही है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब ये आके इस पॉइंट पे एंड हो रही है और ये भी आके इस पॉइंट पे एंड हो रही है। तो ये है डिसकंटिन्यूअस लूप। जो कर्व था वो कंटिन्यूअस है, प्लस से निकल के माइनस में, बट ये कंप्लीट लूप की जो हम बात करेंगे ये है डिसकंटिन्यूअस लूप। तो हम यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पोजेज द डिसकंटिन्यूअस लूप। ये डिसकंटिन्यूअस लूप को शो करते हैं। इनको समझने के लिए चलिए हम मैग्नेट का एग्जांपल देते हैं आपको। मैग्नेट में जो है ना ये बातें अलग होती है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पॉजिटिव और साउथ नेगेटिव।
तो ये नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइंस चल रही है, बट इन साइड क्या होती है, ये साउथ टू नॉर्थ होती है। तो इसमें कंप्लीटली ये क्या है, ये लूप बन रही है, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो कंटिन्यूअस लूप बनेगी। तो मैग्नेट में जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो होती है कंटिन्यूअस लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये है डिसकंटिन्यूअस लूप। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। हम यूं कह सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। पॉजिटिव पे स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। बट मान लीजिए एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी बट एंड होगी इन्फिनिटी पे। हम यूं कह सकते हैं, ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर एग्जिस्ट, देन फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट इन्फिनिटी। जो सिंगल पॉजिटिव होगी, सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट इन्फिनिटी। बट यदि सिंगल नेगेटिव हो तो इस कंडीशन में रिवर्स, स्टार्ट होगी इन्फिनिटी पे और एंड होगी नेगेटिव पे। तो सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एट नेगेटिव पे एंड हो। फिर फील्ड लाइंस में देखिए, ये मेन प्रॉपर्टीज है, जैसे ये एक फील्ड लाइंस और ये दूसरी फील्ड लाइंस, ये दोनों फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। हम यूं कह सकते हैं, टू फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज ईच फील्ड लाइंस आर पोजिंग द डेफिनेट डायरेक्शंस। कहने का क्या मतलब है कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए हम यूं कह सकते हैं कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, जैसे ये कंडक्टिंग बॉडी है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ये हमेशा नॉर्मल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर हमेशा ये क्या होगी, नॉर्मल होगी। फिर नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये सॉरी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव में जा रही है, और पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में। तो ये है अनलाइक। जो अनलाइक चार्ज है ये क्या करती है, अट्रैक्ट करेगी। और जो ये प्लस और प्लस, इनसे भी फील्ड लाइंस निकल रही है, इनसे भी निकल रही है, माइनस, ये माइनस, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेगी। तो ये पॉइंट पहले भी आपको बताया गया था, तो इसमें यूं बताया गया कि कैसे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करती है। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इसलिए करती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस को एमिट करती है और एंड होती है नेगेटिव पे, इसीलिए अनलाइक चार्ज
attract to each other, and like charge repel to each other। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसे कहते हैं? देखिए नाम से क्लियर, डाईपोल। डाई की मीनिंग होती है टू। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में दो वर्ड हम कॉमन यूज करते हैं, डाई और बाई, और ये टू के लिए यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज और बी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज। एक प्लस का लेना है, दूसरा माइनस का। तो अब इन दोनों को जो मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेट किया गया ताकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके, इसी को हम कहते हैं डायपोल। हम यूं कह सकते हैं, इफ द टू इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पोल are separated by minimum distance of separation which is attract to each other is called electric dipole। यदि दो इक्वल और अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज और डायपोल को मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेट करे ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए यहाँ पे एक प्लस क्यू है तो एक ही माइनस क्यू लेना है, ऐसा नहीं कि प्लस टू क्यू एंड वन माइनस क्यू, ऐसा नहीं है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी वो भी मिनिमम होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये एक प्लस क्यू ये है और एक माइनस क्यू ये है। अब ये दोनों आपस में डायपोल नहीं कहलाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का जो ये मिड पॉइंट है, इनको हम ओ से लिखते हैं। तो जो ये मिड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्लियर है? चलिए दोबारा नोट करना, लिख सकते हैं, इफ द टू इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज आर सेपरेटेड बाय मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन विच इज अट्रैक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये नेक्स्ट है इसी में सेंटर, सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल क्या? जो डायपोल का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डायपोल। ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। जो भी डिस्टेंस है वो हमें कहां से मेजर करना? सेंटर ऑफ डायपोल से, साइन कन्वेंशन में। तो अब जो ये O टू A प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस है ये है स्मॉल a, और O टू B ये भी है स्मॉल a। तो टोटल जो ये डायपोल लेंथ है ये है 2a। इसे हम 2a से रिप्रेजेंट करेंगे, नोट a, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये है डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ, dipole length 2a, the distance of separation between both charges plus q and minus q is called dipole length and it is represented by 2a। इसे हम कहते हैं dipole length। तो ये है dipole length। इनके बाद अब देखिए इसी में अब है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हम किसे कहेंगे? तो डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट क्या? द टोटल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन आइदर चार्ज ऑन डायपोल एंड देयर लेंथ इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इट मीन्स P इक्वल टू Q इंटू 2a। जो चार्ज है वो और जो इनके बीच की जो लेंथ है वो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसी को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट है। और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी बुक। और इनकी जो डायरेक्शंस होती है, स्पेशल नोट करना आपको, जैसे अभी अभी आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो ये डायपोल मोमेंट के लिए। इनके बाद इसमें एक और बात है, आइडियल डायपोल या आप इसी को कहते हैं पॉइंट डायपोल। अब आइडियल डायपोल हम किसे कहेंगे, जैसे ये ए और बी प्लस क्यू माइनस क्यू, यदि चार्ज ऑफ डायपोल क्या हो, लार्जर हो, वेरी लार्ज, और इनके बीच की जो लेंथ हो वो क्या हो, वेरी स्मॉल, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, तो इसे हम कह देंगे आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल। तो ये है। नेक्स्ट इसी तरह से डायपोल फील्ड। अब डायपोल फील्ड किसे कहते हैं, तो डायपोल फील्ड के लिए जैसे मान लीजिए ये डायपोल है ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू, ओ ए और ये ए 2a। तो अब ये जो डायपोल के चारों तरफ का ये जो एरिया होगा, जो स्पेस होगा, जहां तक ये किसी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल कर सके, उसी को हम कहते हैं डायपोल फील्ड। ये सारे बेसिक टर्म्स हैं। अभी नेक्स्ट यदि हम डेरिवेशंस को डिराइव करेंगे, ये सारे बेसिक टर्म्स आपको ध्यान रखना होगा। तो यही जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल फील्ड है, सेंटर ऑफ डायपोल है, डायपोल लेंथ है, इसी के ऊपर बेस्ड है, और फिर डेरिवेशंस को हम डिराइव करेंगे। तो फाइनली डायपोल फील्ड की यदि आप डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो द टोटल स्पेस अराउंड द डायपोल which can be attract or repel to another charged body is called dipole field। सेम डेफिनेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के चारों तरफ का स्पेस था और डायपोल फील्ड में डायपोल के चारों तरफ का स्पेस था। तो फ्रेंड्स ये सारे बेसिक टर्म्स थे जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में मैंने आपको भी बताया था। तो अब इसी से फिर नेक्स्ट डेरिवेशन अब स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो सारे बेसिक टर्म्स हैं इनको आप एक बार आपको कंप्लीटली रीड करना है, और फिर इसी के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट डेरिवेशंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।